Hello student, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, करंट अफेयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज बात कर लेते हैं 10th ऑफ नवंबर 2024 के कुछ बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं पूर्वी प्रहर ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो अगर आपने न्यूज़ वगैरह में आजकल पढ़ रहे होंगे तो पूर्वी प्रहर जो है वो ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया के द्वारा जो है कंडक्ट की जा रही है ईस्टर्न लद्दाख में। यहाँ पे मैं बता दूं आपको ट्राई सर्विसेज से मतलब ये है कि इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये नवंबर 8 से जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और इसमें जो है वो 10 दिन तक जो है ये चलेगी। और 10 दिन तक जो है इस एक्सरसाइज को ईस्टर्न लद्दाख में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगले करंट अफेयर की बात करते हैं तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को जो है वो नंबर 8 में हमने ऑब्जर्व किया। और बता दूं कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है हम जो है वो कमेमोरेट करते हैं विलहेलम कॉनराड रोंटेजन। 1895 में इन्होंने एक्सरेज की इन्वेंशन डिस्कवरी की थी। तो उसको हम इनको हम जो है वो कमेमोरेट करते हैं और वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को जो है नंबर 8 में जो है हम बनाते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो है वो कोई ना कोई जो है वो डे आपको पूछ लिया जाता है। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो 2 दिन का एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस जो है वो 2024 जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्टार्ट किया है। एनआईए की बात करें तो एनआईए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और आपको मैं बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो 2008 में इसकी जो है वो शुरुआत जो है वो यहाँ पे 2008 में जो है इसकी शुरुआत जो है वो की थी। तो इसका कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में चल रहा है। 2 दिन का एंटी टेरर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के ऊपर चल रहा है। बात करते हैं अगले की। तो एक प्राइज यहाँ बात कर लेते हैं प्राइज की। रोहिणी नैयर प्राइज की बात करते हैं। रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो 2024 जो है वो अनिल प्रधान को यहाँ पे जो है वो दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि रोहिणी नैयर प्राइज 2024 जो है वो किसको दिया गया है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है अनिल प्रधान जी को यहाँ पे दिया गया है। क्यों देके रखा है? क्योंकि इन्होंने जो है वो प्रमोट किया है STEM एजुकेशन को रूरल इंडिया में। तो STEM की फुल फॉर्म मैंने आपको सामने ही लिख दी है। ऐसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की एजुकेशन को इन्होंने रूरल इंडिया में जो है प्रमोट किया है। तो इसके लिए इनको रोहिणी नैयर प्राइज 2024 जो है वो यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो सी डॉट एंड IIT रुड़की हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप ए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे सी डॉट और IIT रुड़की ने जो है वो ज्वाइंटली यहाँ पे एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसमें ये डेवलप करेंगे 1 मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर को, जो कि रूरल एरिया में जो 5G कनेक्टिविटी है उसको जो है वो यहाँ पे प्रमोट करेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी का जो एग्रीमेंट है वो किसके बीच में साइन हुआ है। सी डॉट, यहाँ पे याद रखिएगा आप, सी डॉट और IIT रुड़की के बीच में हुआ है। ये स्टूडेंट प्रो खालिस्तानी ग्रुप की बात करते हैं। तो प्रो खालिस्तानी ग्रुप ने कैनेडियन सिटी ब्रैम्पटन में एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स को जो है वो टारगेट किया है। अगर आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ भी रहे होंगे तो आजकल जो है कनाडा और इंडिया के टर्म्स जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। तो उसी के चलते जो है प्रो खालिस्तानी ग्रुप ने जो है एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स को ब्रैम्पटन के अंदर जो है वो एक टारगेट किया है। तो इसको नोट कर लें कि कहाँ पे ये इस तरह की घटना हुई है। अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो क्रिस्टियन लिंडनर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है जर्मनी के, तो उनको जो है फायर कर दिया गया है। उनको जो है निष्कासित कर दिया गया है। और इससे जो है वहाँ पे जो रूलिंग
रूलिंग पार्टी की जो कोएलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, तो उसके लिए जो है वहाँ पे दिक्कत हो गई है। आगे बात करते हैं, अगले करंट अफेयर की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवे को जो है वो नीलाम करने के जो है वो आदेश जो है वो यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि जेट एयरवेज़ के काफ़ी जो है वो देनदारियाँ यहाँ पे हो गई थी अपने क्रेडिटर्स की सॉरी, वर्कमैन की, एम्प्लॉइज़ की, और उसको जो है वो रिज़ॉल्व करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक यहाँ पे फैसला जो है वो सुनाया है और यहाँ डायरेक्ट किया है कि जेट एयरवेज़ को जो है वो लिक्विडेशंस यहाँ पे कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, और उससे जो है वो दूसरे क्रेडिटर्स, वर्कमैन और एम्प्लॉइयों के जो इंटरेस्ट है उनको सेटल वहाँ पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ एन इंडियन ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क इज़ 1676 डियर स्टूडेंट, बात करते हैं 2 तरह की जो यहाँ पे रेलवे लाइन्स होती है, एक नैरो गेज होती है, एक ब्रॉड गेज होती है। नैरो गेज जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे अगर आप शिमला वगैरह गए होंगे तो शिमला में जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन चलती है, तो वो नैरो गेज है। तो यहाँ ब्रॉड गेज की बात हो रही है। ब्रॉड गेज का मतलब है कि जो लाइन्स का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और ये डिस्टेंस कितना है, 1676 होता है, ये नोट कर लें। ये काफ़ी बार एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो COP29, तो COP29 मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होती है एनुअली। जो है वो कंट्रीज जो है वो 1992 की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो एनुअली सीटिंग होती है, और वो एनुअल सीटिंग जो है इस बार जो है वो बाकू के अंदर जो कि अज़रबैजान के अंदर है, वो नवंबर 11 से 22 नवंबर तक 2024 तक होने जा रही है। तो इसको नोट कर लें, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो अगले साल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनुअल जो आपकी जो गैदरिंग होती है स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लें। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही बना दिया है, तो इसको आप नोट कर लें और ये समझ लीजिए कि आने वाले जो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि डील करता है किससे, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 है जो कि आपका मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी से जो है वो डील करता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें और इसको जो है वो नोट कर लें। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, तो इंडिया हैज प्रोप्राइटरी राइट्स इन द ईस्टर्न रिवर while Pakistan has proprietary right in the western river। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इंडस वाटर वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में जो है वो उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे फील्ड मार्शल मोहम्मद आयूब खान के बीच में हुई थी। तो इसमें क्या था कि बेसिकली कुछ रिवर्स आप देखते होंगे कि हिमालयन रीजन से जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उससे जो है वो कुछ जो है वो रिवर्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो फ्लो करती है। तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए उसी टाइम 1960 में जो है वो एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। तो उसमें क्या था कि कुछ रिवर का वाटर हम यूज कर सकते हैं और कुछ रिवर का वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो उसी की बात हो रही है। आर्टिकल 2 में जो है वो बताया गया है कि रावी, सतलुज और ब्यास का जो वाटर है उसमें जो है इंडिया के प्रोप्राइटरी राइट है, और वाइल जो पाकिस्तान की जो प्रोप्राइटरी राइट है वो वेस्टर्न रिवर है। कौन कौन सी, इंडस है, झेलम है और चिनाब है। इंडस, झेलम, चिनाब के जो वाटर है उसमें जो है वो आपका जो है वो पाकिस्तान का राइट है। तो इसको नोट कर ले कि किसमें प्रोप्राइटरी राइट किस कंट्री की है, और इंडस वाटर ट्रीटी का भी जो है वो आप नोट कर ले। इंडस वाटर ट्रीटी की जो डेट मैंने आपको बताई है 19 यहाँ लिख देता हूँ 1960 में जो है वो इंडस वाटर
ट्रीटी जो है हुई थी और ये जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुई है। तो इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट जो है वो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं तो आजकल अगर आप न्यूज़ इसमें वगैरह में सुन रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर जो है ऐसा वहाँ पे प्रॉमिस की थी कि अगर वो पावर में आते हैं, ख़ैर पावर में आ चुके हैं, तो उनकी प्रॉमिस को जो है वो कोट किया जा रहा है अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में। तो उन्होंने जो है ड्यूरिंग अपने प्रेज़िडेंट के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये प्रॉमिस अपने अमेरिकन सिटिज़न्स लोगों से की थी कि अगर वो पावर में आते हैं तो 60% टैरिफ जो है वो चाइनीज़ गुड जो चाइना का सामान अमेरिका में जाता है तो उसकी जो टैरिफ है उसको 60% जो है वो टैरिफ का जो है वो टैक्स लगता है, वो वहाँ पे लगाएँगे। तो ये भी आजकल जो है वो कोट जो है न्यूज़पेपर में किया जा रहा है। तो यहाँ नोट कर लें 60% टैरिफ की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है यहाँ पे कर रहे हैं। बात करते हैं 2021 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया की जो एज्ड पॉपुलेशन है वो 10.1% है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। 10.1% जो है वो एज्ड पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो है वो बिहार में बिहार बिहार में जो है वो एज्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। बिहार में 7.7% जो है वो बिहार में स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एज्ड पॉपुलेशन बिहार में है। बिहार इसको नोट कर लें। इंडिया की भी नोट कर लें और इंडिया में सबसे ज़्यादा किसकी है? बिहार की है 7.7% की है। आगे बात करते हैं तो आजकल अगर न्यूज़पेपर में या चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि सेबी की जो चीफ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चीफ है हमारी माधवी पुरी बुच जी के ऊपर जो है वो काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो फेवर्स लिए हैं। आपको पता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो एक रिसर्च जो है वो आउट हुई थी उसके बाद से जो है इनकी मुश्किलें जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसी के चलते अगला हमारा करंट अफेयर है कि एंटी करप्शन वॉच डॉग लोकपाल एक हमारा एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकपाल है ऑन फ्राइडे साउट एन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सेबी चीफ की एक्सप्लेनेशन की है किसने एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकपाल ने और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि सेबी की चीफ का क्या नाम है तो माधवी पूरी बुच ये तो डेफिनेटली किसी न किसी एग्जामिनेशन में आना है ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हर इन अ थ्री सेपरेट कंप्लेंट दैट साइटेड ए रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम हिंडनबर्ग रिसर्च तो इसमें जो है वो 3 जो है वो सेपरेट यहाँ पे इनके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट हुई है। इट इम्प्लाइज दैट मिसेस बुच इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एफिडेविट विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। तो यहाँ पे एंटी करप्शन वाचडॉग लोकपाल ने जो है इनको एक ऑर्डर दिया है और ऑर्डर में कहा गया है कि वो मिसेस बुच जो है वो एफिडेविट जो है वो 4 हफ्तों के अंदर जो है वो फाइल करें यहाँ पे एंड द लोकपाल बेंच विल टेक अप द मैटर फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑन दिसंबर 19 और जब वो एफिडेविट 4 हफ्ते में जो है वो फाइल कर देंगे तो फिर लोकपाल की जो बेंच है वो इस मैटर के ऊपर जो है उसको कंसीडर करके आगे जो है वो इंक्वायरी चलाएगी दिसंबर 19 से। तो इसको नोट कर ले। तो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि एंटी करप्शन वाचडॉग लोकपाल ने जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है वो जारी किए हैं और सेबी की चीफ आपकी जो है वो माधवी पूरी बुच है, जिनको जो है आजकल जो है हिंडनबर्ग रिसर्च जो आउट हुई है उसके बेसिस में जो है इनकी काफ़ी दिक्कतें जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस चीज़ को भी देख लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइसिस जो है वो चल रहा है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीजंस जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे लिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट वुमेन कमीशन ने जो है यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो अ, सुधारने के लिए इम्प्रूव करने के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी बोल्ड यहाँ पे मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं। तो क्या मेजर उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन ने लिया है? तो बता दूँ कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि मेल टेलर जो है वो वुमन का जो है वो मेजरमेंट जो है यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। यानी कि मेल टेलर जो है वो किसी वुमन का जो है वो मेजरमेंट यहाँ पे नहीं ले पाएँगे और जिम और योगा सेंटर्स में जो है वो
मैन को जो है वो मैन जो है वो ट्रेनिंग जो है वो वुमन को नहीं दे सकता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन ने जो है स्टेट के अंदर वुमेन सेफ्टी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे डिसीजन लिया है कि अब यहाँ पे जो है वो टेलर और जो है वो मेल टेलर और मेल जिम ट्रेनर और योगा ट्रेनर जो है वो महिलाओं को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं करंट अफेयर की बात करते हैं तो ज़ोमैटो और जो आपकी एंड स्विगी जो कंपनी है वाज़ रिसेंटली अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग द एंटी ट्रस्ट लॉ बाय इंडिया सीसीसीआई। तो यहाँ ज़ोमैटो और स्विगी जो है वो यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने जो है वो इनको जो है वो वॉयलेशन एंटी ट्रस्ट लॉ का जो वॉयलेशन करने का दोषी यहाँ पे पाया गया है। बता दूँ कि यहाँ पे सीसीआई से मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है और यहाँ ज़ोमैटो जो कि आप ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करवाते हैं, फूड डिलीवरी की जो है वो कंपनी है और इसको जो है वो इन्होंने एक्यूज़ जो है यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं फिलीपींस हैज़ रिसेंटली साइन्ड लॉज़ रिफॉर्मिंग इट्स मैरीटाइम बाउंड्रीज इन साउथ चाइना सीज लीडिंग टू टेंशन विद चाइना। तो चाइना और फिलीपींस की जो टेंशन फिर से बढ़ चुकी है तो इस चक्कर में जो है वो फिलीपींस ने जो है वो फिर से अपना जो है वो लॉ को जो है रिफॉर्म किया है और ताकि अपनी मैरीटाइम जो मेरीन जो बाउंड्रीज है उसको जो है वो वहाँ पे जो है वो सिक्योर कर सके तो ये फिलीपींस ने जो है यहाँ पे किया है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लें और आगे बात करते हैं सूसी वाइल्स रिसेंटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट वहाँ के इलेक्ट हुए हैं उन्होंने जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो है यहाँ पे नियुक्त किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। सूसी वाइल्स यहाँ पे नोट कर लें ये चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो अमेरिका के बन गए हैं। आगे बात करते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है वो आपको पता है संजू सैमसन जो है वो इन्होंने जो है वो टी20 जो हमारा चल रहा है उसमें जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो सेंचुरी जो है रिसेंटली स्कोर्ड ए सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हेल्पिंग इंडिया टेक ए लीड इन द सीरीज। सेंचुरी जो है वो यहाँ पे स्कोर की है और इससे जो है वो इंडिया ने जो है वो सीरीज में जो है श्रृंखला में जो है वो बढ़त जो है वो बना ली है। आगे करते हैं बात तो अजरई ने जो है वो हमारी जो इंडियन जो वहाँ पे सीरीज इंडियन सी लीग चली है सीरीज की तो इसमें जो है वो सबसे क्विकर जो है वो प्लेस्ड जो है प्लेयर जो है यहाँ पे जो है अजरई जो है यहाँ पे बन गए हैं जिन्होंने 10 गोल जो है वो यहाँ पे किए हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के जो टर्म्स यहाँ पे काफ़ी खराब हो चुके हैं और उसी के चलते जो है कनाडा ने जो है has announced the suspension of student direct stream वीजा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कनाडा ने जो है वो अपना जो है वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम जो वीजा प्रोग्राम है उसको जो है सस्पेंशन कर दिया है जो कि ऑनगोइंग क्राइसिस जो है कनाडा और इंडिया में चली है उसके चलते जो है वो उसको जो है वो कनाडा ने सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको जैसा कि पता है द ईयर 2024 इज प्रेडिक्टेड टू बी द हॉटेस्ट ईयर सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट अलार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो अगर आपको पता होगा 2024 में जैसा कि आपको पता था मई और जून में जो है हीट वेव काफ़ी देखने को मिली थी और इस साल जो है वो काफ़ी गर्मी थी। तो उसी की जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने ये डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है यहाँ पे एक्सीड कर गया है अलार्मिंगली अलार्म रेट से जो है वो यहाँ पे एक्सीड कर गया है जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे एक्सीड कर गया जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो नोट किया गया है
सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड तक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस साल जो है वो नोट किया गया है। अगली की बात करते हैं करंट अफेयर की, तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो ओईसीडी है, इसने जो है वो इस साल के लिए नोट किया है कि रिपोर्टेड एन इम्प्लिसिट टैक्सेशन ऑफ 120 बिलियन डॉलर ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इसने अपनी रिपोर्ट दी है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको जो है वो इस बार सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो 120 बिलियन डॉलर जो है वो इसमें हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इस बार जो है रिपोर्ट किया है। अगली बात करते हैं द आसाम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो आसाम ने जो है वो असम ने जो है वो एक एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट को जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये इनिशिएटिव जो है वो किसकी कोलैबोरेशन से हुआ है, आईआईटी गुवाहाटी और आसाम गवर्नमेंट के इनोवेशन से, इनिशिएटिव से, कोलैबोरेशन से जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आ सकता है कि आसाम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च जो है यहाँ पे किया है। किसके इनोवेशन से किया गया है, किसके कोलैबोरेशन से किया गया है, आईआईटी गुवाहाटी और आसाम गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से यहाँ पे किया गया है। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं अगले हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन की। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अस्त्र हिंद में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये पुणे और महाराष्ट्र में जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये अस्त्र हिंद जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आर्मी की जो एक एक्सरसाइज है और ये पुणे और महाराष्ट्र में हो रही है और ये 8 से 21 नवंबर 2024 तक जो है वो वहाँ पे चलेगी। तो अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की बात करें या अलाइड सर्विसेज की बात करें, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि कोई ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। अस्त्र हिंद जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है और किसके बीच में है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इस साल कहाँ हो रही है, पुणे महाराष्ट्र में, और कब से कब, 8 से 21 नवंबर 2024 तक जो है वो चलेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। तो द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 हैव बीन रिलीज्ड। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे 2025 की जो है वो रिलीज कर दी गई है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे पोजीशन जो है वो हासिल यहाँ पे की है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पिछले साल जो है वो 94th पोजीशन पे थी, तो इस बार रैंकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है वो इम्प्रूव हुई है। अब इस बार 81st पोजीशन पे जो है वो आ गई है। और बात करें जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो ये 110th पोजीशन में रही है इस बार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। और बात करें जामिया यूनिवर्सिटी की, तो जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो इसकी भी रैंक जो है वो इस बार इम्प्रूव रैंकिंग में हुई है। इस बार 188th रैंक हासिल जामिया यूनिवर्सिटी ने किया और पिछले साल ये जो है 206 नंबर पे थी। बात करते हैं लासा फीवर की, जो कि आजकल रिसेंटली इसकी सर्च देखने को मिल रही है। लासा फीवर का जो मामला जो है वो एक जगह नोट किया गया है। तो लासा फीवर जो है वो अटेंशन जो है फिर से इसने गेन कर ली है, क्योंकि रिसेंट केस जो है वो लोवा में यहाँ पे लासा फीवर का नोट किया गया है। तो लासा फीवर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको डियर स्टूडेंट बता दूं कि लासा फीवर होता क्या है। लासा फीवर जो है वो मेनली 80% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है और इसमें भी कफ कोल्ड जैसे जो है वो सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है वो हेमोरेजिक फीवर जो है वो देखने को मिला है। बुखार इसमें रहता है और अगर इसमें जो है वो सीवियर केस की बात करें, तो अगर सिवियरिटी ज़्यादा होगी इसमें, तो 14 दिन के अंदर जो है वो आदमी की जो है यहाँ पे मौत हो जाती है। तो लासा फीवर का नीचे अगले में जो है कवर किया गया है। लासा फीवर इज़ ए वायरल हेमोरेजिक इलनेस कॉज्ड बाय द लासा लासा वायरस। एक वायरल डिजीज़ है और ये इससे फीवर होता है और इट बिलोंग्स टू दी एरिना वायरिडेई फैमिली। एरिना वायरिडेई फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। द प्राइमरी रेजोवायर फॉर द वायरस इज द मैस्टोमिस रैट।
ये जो मैस्टोमिस रैट है, ये जो है रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है इस वायरस का। और ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम देख लें कि ये कैसे फैलती है, तो ये ह्यूमन बीइंग्स में अगर ये रैट हमारे फूड को कंटेमिनेट कर दे, तो उससे जो है वो स्प्रेड हो जाती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो कंटेमिनेटेड फूड आइटम से जो है वो स्प्रेड होती है। तो ये आजकल लासा फीवर जो है वो, जो कि वायरल डिज़ीज़ है, वो काफ़ी इसकी जो है वो चर्चाओं में है, क्योंकि इसमें रिसेंट जो है वो केस जो है वो लोवा में देखने को मिला है। डियर स्टूडेंट, ये थे 10th ऑफ नवंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कल फिर इसी वक्त हम हाजिर होंगे 11th नवंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए डॉक्टर विकास ऑफिशियल, योर चैनल ऑफ कंप्लीट लर्निंग।